हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर, है ना। और उसमें राजस्थान की जो प्रमुख छतरियाँ हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान के जो खंभों से संबंधित छतरियाँ हैं वो पढ़ चुके हैं। जैसे 1 खंभा छतरी, 8 खंभा छतरी, 10 खंभा छतरी, 6 खंभा छतरी, 10 खंभा छतरी, है ना। 16 खंभा, 20 खंभा छतरी, 32 खंभा छतरी, 80 खंभा छतरी। वो जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उसके बारे में पढ़ लिया था ना। और कुछ शमशान स्थल के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। जैसे गेटोर की छतरियाँ, है ना, कहाँ है, जयपुर में है। इस प्रकार के जो पर्सन थे। जैसे मंडोर की छतरियाँ जोधपुर वाली, है ना। जैसे पंचकुंडा की छतरियाँ जोधपुर वाली, वो पढ़ चुके थे। तो अब अपन पढ़ रहे थे शमशान स्थल, है ना। उसी को क्या कहते हैं, छतरियाँ कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे आगे कुछ और बच चुकी है। जैसे कि केसर बाग की छतरियाँ, केसर बाग की छतरियाँ, केसर बाग की छतरियाँ हैं। ये कहाँ पर है? ये है बूंदी में। केसर बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? बूंदी में है। फिर बात करें ये किसकी छतरियाँ हैं, तो बूंदी, जो बूंदी के राजा थे, है ना, उनकी क्या है, शमशान स्थल है। बूंदी के राज परिवारों का क्या था, शमशान स्थल, यानी कि छतरियाँ, है ना। किसकी छतरियाँ हैं? केसर बाग की छतरियाँ। तो बूंदी के राज परिवार की छतरियाँ हैं, है ना, शमशान स्थल है। फिर बात करें दोस्तों इसी में ही कि इसके अंदर दोस्तों छाछड़ क्या है, कुल छतरियाँ हैं। ये केसर बाग की छतरियाँ हैं। यहाँ पर कुल कितनी छतरियाँ हैं? कुल 66 छतरियाँ हैं। कुल 66 छतरियाँ हैं, जिसमें से दोस्तों 66 छतरियों में से सबसे प्राचीन छतरी है वो किसकी है? इन 66 छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी है वो किसकी है? दुद्धा की जो बूंदी के शासक थे उनकी यहाँ पर क्या है, सबसे प्राचीन छतरी है। और सबसे नवीनतम छतरी किसकी है? सबसे नवीनतम छतरी किसकी है यहाँ पर? तो विष्णु सिंह की। किसकी है? विष्णु सिंह की। तो ये 2 प्रश्न याद रखना है कि केसर बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? बूंदी में है। ये किसकी छतरियाँ हैं? तो बूंदी के राज परिवार की छतरियाँ हैं। यहाँ पर कुल 66 छतरियाँ हैं। और इसमें सबसे प्राचीन छतरी तो किसकी? दुद्धा की है। और सबसे नवीनतम छतरी किसकी है? विष्णु की है ना। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। फिर आगे अपन बात करते हैं और किसकी बात करेंगे? आहड़ की छतरियाँ। जो आहड़ की छतरियाँ हैं वो कहाँ है? मारवाड़ में। कहाँ है आहड़ की छतरी? आहड़ की छतरियाँ। सीधा प्रश्न आएगा कि आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर है, तो आपको बता देना है मारवाड़। ये क्या है? मारवाड़ का शमशान स्थल है। मारवाड़ के राजाओं का शमशान स्थल है। क्या है? शमशान स्थल है। कौन सा? आहड़ की छतरियाँ, है ना। फिर आगे अपन बात करते हैं देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर है दोस्तों? तो आपको बताना है देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर है ना। इस प्रकार के सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। देवी कुंड की छतरियाँ, ये किसकी छतरियाँ हैं? तो बीकानेर के राजाओं या राज परिवारों का क्या है?
राज परिवार की छत्रियां हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो देवी कुंड की छत्रियां हैं, यहाँ पर जो सरदार सिंह हैं, सरदार सिंह, कौन? सरदार सिंह जो शासक था बीकानेर का, उसकी क्या है, जो इसकी छतरी है, इसकी छतरी वो किससे निर्मित है? संगमरमर से। संगमरमर जो पत्थर है उससे निर्मित है, संगमरमर पत्थर से निर्मित है। तो आपसे पूछ ले संगमरमर से पत्थर से निर्मित किसकी छतरी है? तो सरदार सिंह की है। ये कहाँ के शासक थे? तो बीकानेर के, है ना। तो देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? बीकानेर में है, जो बीकानेर के राज परिवार की छतरियाँ हैं। फिर मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों बड़ा बाग की छतरियाँ, बड़ा बाग की छतरियाँ। तो बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। इसके बारे में इतना ही याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं नोएडा की छतरियाँ। किसकी बात करते हैं? नोएडा की छतरियाँ। यहाँ पर समझ में आया होगा, बड़ा बाग की छतरियाँ यहाँ पर जैसलमेर में है ना। इससे आगे अपन बात करते हैं। इससे पहले देख लेता हूँ कैसे चल रहा है। बढ़िया ही चल रहा होगा, है ना। बिल्कुल क्लियर चल रहा है। किसकी बात करते हैं? नोएडा की छतरी, नोएडा की छतरियाँ। तो ये नोएडा की छतरियाँ कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में है नोएडा की छतरियाँ। तो इसकी क्या खास बात है? नोएडा की छतरियों की क्या खास बात है? इन छतरियों में क्या है? दशावतार की, इन छतरियों में दशावतार के चित्रण हैं। दशावतार का चित्रण है। दशावतार का क्या है? चित्रण है, चित्र बना हुआ है। किन छतरियों में? नोएडा की छतरियों में दशावतार का चित्र बना हुआ है। तो ये नोएडा की छतरियाँ कहाँ पर है? अलवर में है ना। इसके बारे में याद रखना। फिर बात करता हूँ कुत्ते की छतरी। तो कुत्ते की छतरी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो आपको याद रखना है, कुत्ते की छतरी पूछे तो कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है ना। इतना सा याद रखना है इसके बारे में। फिर आगे अपन बात करते हैं। कौन सी छतरी है? तो आलम आरा की छतरी। कौन सी छतरी है दोस्तों? आलम आरा की छतरी। इसमें दोस्तों समझाने वाली कोई बात नहीं है ऐसी कि आपको समझाना पड़ेगा। इसमें सीधा से प्रश्न आता है, ठीक है। आपको सीधा याद रखना है कि आलम आरा की छतरी कहाँ पर है? तो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। तो अपने को याद रखना है आलम आरा की छतरी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जयपुर में है। फिर आपसे पूछे दुर्गादास की छतरी। तो दुर्गादास की छतरी कहाँ पर है? यह है छिप्रा नदी के किनारे। छिप्रा नदी के किनारे। और ये कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपसे पूछे कि दुर्गादास की छतरी कहाँ पर है? छिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में है ना। तो समझ में आया होगा आपको कि नोएडा की छतरी अलवर में है। इन छतरियों में दशावतार का चित्र बना हुआ है,
ठीक है। कुत्ते की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। आलमआरा की छतरी जयपुर में है। और दुर्गादास की छतरी कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन सी छतरी? संत रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये कहाँ पर है। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको देखना है। तो संत रैदास की छतरी, तो संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। फिर आगे अपन बात करते हैं, संत रैदास की छतरी कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। फिर आती है अकबर की छतरी। अकबर की छतरी, ये तो आपको पता ही होगा कि अकबर की छतरी कहाँ पर है ना। तो ये कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में। बयाना भरतपुर में। तो अकबर की छतरी कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में, है ना। इस प्रकार से अब प्रश्न आए तो सीधा सीधा आपको बता देना है। फिर आता है चेचक की छतरी। तो चेचक की छतरी कहाँ पर है? बलीचा गांव राजसमंद। बलीचा गांव राजसमंद। तो आपको पता होगा बलीचा गांव राजसमंद में किसकी छतरी है? चेचक की छतरी है। चेचक कौन था आपको पता है? तो महाराणा चेतक की छतरी। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की छतरी कहाँ पर है? तो बलीचा गांव राजसमंद में है ना। तो आगे अपन बात करते हैं, जैसे गंगाबाई की छतरी। किसकी छतरी? गंगाबाई की छतरी। तो गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है? ये याद रखना है, भीलवाड़ा में। गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, है ना। तो ये सीधे सीधे से प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। फिर बात करते हैं पन्ना दया की छतरी। पन्ना दया की छतरी, है ना। और एक प्रश्न आता है गोरा दया की छतरी। ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पन्ना दया की छतरी और गोरा दया की छतरी, है ना। पन्ना दया की छतरी तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। पन्ना दया की छतरी तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। जो गोरा दया की छतरी तो कहाँ पर है? जोधपुर में है। पन्ना दया की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इसी गोरा दया को मारवाड़ की पन्ना दया कहते हैं। मारवाड़ की पन्ना दया कहते हैं। तो सीधा पूछे कि पन्ना दया की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। गोरा दया की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। और मारवाड़ की पन्ना दया किसे कहते हैं? तो गोरा दया को कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखना है। फिर आगे की बात करते हैं, ये समझ में आया होगा अकबर की छतरी वाला भी, है ना। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में है। पन्ना दया की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। गोरा दया की छतरी जोधपुर में है। मारवाड़ की पन्ना दया किसे कहते हैं? तो गोरा दया को कहते हैं, है ना। फिर बात करते हैं राव जेतसी की छतरी। राव जेतसी की छतरी। तो राव जेतसी की छतरी ये कहाँ है? झालावाड़ में। राव जेतसी की छतरी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। झालावाड़ में नहीं है भाई, हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है राव जेतसी की छतरी। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं संत पीपा की छतरी। ये है झालावाड़ में। किसकी छतरी है? संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी। तो संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़। गागरोन ये कहाँ पर है? झालावाड़। तो आपसे पूछे
कि राव जयसिंह की छतरी कहाँ पर है, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, हनुमानगढ़ में है। और संत पीपा की छतरी ये भी पूछा गया है, तो गागरोन झालावाड़ में है ना। तो आगे बात करते हैं जयमल व फत्ता व कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। जयमल फत्ता व कल्लाजी राठौड़ की, कल्लाजी की छतरी कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। किस किस की है, जयमल और फत्ता और कल्लाजी की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, फिर अपन लास्ट पढ़ते हैं छतरी, नटनी की छतरी, नटनी की छतरी। तो ये नटनी की छतरी कहाँ पर है दोस्तों, जालौर में। कहाँ पर है, जालौर में है। तो आपसे पूछ ले नटनी की छतरी कहाँ पर है, जालौर में है। और नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। तो नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, उदयपुर में है। ठीक है, तो राव जयसिंह की छतरी हनुमानगढ़ में है। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में है। जयमल फत्ता कल्लाजी की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। नटनी की छतरी कहाँ पर है, जालौर में है। और नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, तो उदयपुर में है ना। तो ये अपना जो छतरी से संबंधित जो टॉपिक था वो अब कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे जो अपन पढ़ेंगे टॉपिक, वो पढ़ेंगे हवेलियाँ। राजस्थान की जो हवेलियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, राजस्थान के प्रमुख ताजमहल और यानी कि महल, और राजस्थान के प्रमुख छतरियाँ, है ना। और राजस्थान की छतरियों के बारे में पढ़ लिया, शमशान स्थल के बारे में पढ़ लिया। और अब पढ़ेंगे क्या, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, हवेलियाँ, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो अगली वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ से थोड़ा सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो आपको पता होगा हवेलियाँ क्या होती है, इससे पहले थोड़ा देख लेता हूँ सही चल रहा है क्या। थैंक यू जो लाइक कर रहे हैं भाई। राजस्थान की प्रमुख है हवेलियाँ। हवेलियाँ क्या होती है दोस्तों, मान लो इस प्रकार से, ये क्या है, चबूतरा है। ये भी क्या है, एक चबूतरा है। ये इसका क्या है, प्रवेश द्वार है। ये क्या है, प्रवेश द्वार है। और इसके आगे क्या है, ये खालिस्तान है। इससे आगे एक बरामदा है, ये खालिस्तान है। और यहाँ पर क्या बने हुए हैं, कुछ कमरे बने हुए हैं इस प्रकार से, है ना। ये तो मैंने आपको क्या बताया, दो चबूतरे, इसे क्या कहते हैं, चबूतरे। और ये बीच वाला भाग है जो प्रवेश द्वार है, इसे क्या कहते हैं, ये हो गया चबूतरा, ये हो गया पोल। इस जो बीच वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और जो बीच में ये बचा हुआ है इस वाले भाग को कहते हैं चौक। क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। और ये क्या है, इसके साइडों में कमरे, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो चबूतरे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो गवाक्ष कहते हैं। गवाक्ष क्या कहते हैं, गवाक्ष कहते हैं। और जो इन चबूतरों के बीच में जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार के बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और जो बीच वाले स्थान के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और जो कमरे होते हैं उन कमरों को क्या कहा जाता है, तो तिवारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिवारा, है ना। तो इस प्रकार की एक हवेली है, जो कमरे हैं उसको तो क्या कहते हैं, तिवारा। बीच वाले भाग को कहते हैं, जो पोल के पीछे वाला भाग है उसको कहते हैं चौक, जो बरामदा है। और बीच वाले भाग को, प्रवेश द्वार में बीच वाले भाग को पोल कहते हैं। और चबूतरे को क्या कहते हैं, गवाक्ष कहते हैं, है ना। फिर आगे बात करते हैं कि हवेलियाँ किसे कहते हैं, किसको, हवेली को। हवेली की जो परिभाषा है वो क्या है, हवेली किसे कहते हैं, हवेली आपने देखी होगी, है ना। तो इसकी अगर अपन बात करें, हवेली किसे कहते हैं, जो जालिम जोरोखे होते हैं, जाली जोरोखे,
जाली झरोखे, जाली झरोखे से निर्मित, जाली झरोखे से निर्मित आकर्षक भवन, जालिम झरोखे से निर्मित आकर्षक भवन क्या कहलाते हैं? हवेलियां कहलाते हैं। ठीक है, जो जाली बनी होती है ना, और जाली होती है और झरोखे भी बने होते हैं, उससे निर्मित होती है जो आकर्षक भवन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हवेलियां कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले कि 1000 हवेलियों का शहर, 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न पूछा है? 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बीकानेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीकानेर को। जिस प्रकार से हमने महलों के बारे में पढ़ा, तब हमने देखा कि महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। और जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो डीग भरतपुर को कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? 1000 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो बीकानेर को कहते हैं। फिर प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है या कहाँ पर है? सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? शेखावाटी की। सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ देखने को मिलती है? शेखावाटी में। शेखावाटी का क्षेत्र कौन सा है? जो चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी कहलाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे हवेलियों के बारे में, तो आप बता देंगे, है ना। तो यहाँ से जो हवेलियों वाला टॉपिक है, ये अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।